हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए फिजिक्स में नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने। अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग, आप तो आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स हमारे साथ, तो हमें आशा है कि आपको बेहतर तरीके से यह कंटेंट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी को जारी रखते हुए, इसके पहले हमने 2-3 क्लास ले चुके हैं, तो आज है जो आपका नेक्स्ट क्लास है, यानी अगले क्लास है। और यह क्लास है, आपका टॉपिक है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। इसी को हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसे भी फ्लो करेंगे हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इसको देखते हुए अगर बिहार एसएससी की बात करें, बिहार पुलिस के, तो उसमें साइंस 25-25 नंबर का रहता है। खास करके आपको बिहार एसएससी में 25 नंबर को देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, आपका है डिस्पर्सन ऑफ लाइट में आपको याद रखना है कि सबसे पहले आप देखिएगा कि कोई भी प्रकाश के कलर में कितने कलर होते हैं। जब लाइट हमारे पास सूर्य से आती है तो उसमें 7 रंग होता है। यह सबसे पहले बताया था, न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। आपको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, यह कथन किसका है? तो यह हो जाएगा न्यूटन का हो जाएगा। क्योंकि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को विभिन्न भागों में बंटना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए, एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म मतलब होता है एक शीशा। जब इससे है जो लाइट गुजारा गया तो प्रकाश 7 रंगों में बट गया। और वह 7 रंग कौन कौन सा है? वह है ROYGBIV। नीचे से याद कर सकते हैं आप लोग, VIBGYOR। मतलब R से रेड हो गया लाल, O से ऑरेंज नारंगी, Y से येलो पीला, G फॉर ग्रीन हो गया हरा, ब्लू हो गया, और इंडिगो नीला हो गया, और वायलेट बैगनी हो गया। ये 7 रंग में है जो प्रिज्म से गुजारने के बाद प्रकाश को 7 रंगों में एक बट गया। यही बटने और विभाजित होने की क्रिया को कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। अब इसमें देखिए, जब यह इसमें से रंगों विभिन्न पार्ट में विभाजित हुआ तो लाल का जो विचलन कोण हुआ वह सबसे कम हुआ। विचलन का मतलब दूर भागना। जैसे यहां से लाइट गुजारने पर, पास करने पर है जो लाइट को इस टाइप में जाना चाहिए सीधा, लेकिन यहां से यह मुड़ गया, अपनी आधार की ओर मुड़ गया, और यह पट है, इस पर है जो रंग दिखाई देने लगा। तो यहां से बात करें, यहां तक मुड़ने में किसका टाइम लगा? तो ये रेड का लगा। यही कहलाता है विचलन। क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। और यहां से अगर बात करें, यहां से लेके यहां तक लास्ट वाले में, तो ये हो गया आपका वायलेट बैगनी। तो आपको विचलन और कम ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे कम विचलन देखिए किसका हो गया? तो लाल का हो गया, क्योंकि यहां से लाल गुजर रहा है, तो लाल का विचलन जो है सबसे कम हुआ। सबसे अधिक विचलन किसका हुआ? तो सबसे अधिक विचलन जो हुआ वायलेट का हुआ, बैगनी रंग का हुआ। ऐसो भी देखें, 2 लाल और बैगनी, ये दोनों ऑप्शन रहता है दिया हुआ, और दोनों में कंफ्यूज होता है कि हम लाल मारे या फिर बैगनी मारे। दोनों कलर में कंफ्यूज हमेशा होता है। तो आप लोग यहां से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि विचलन सबसे कहे कम, तो देखिए कम मुड़ा है तो लाल हो जाएगा, और अधिक मुड़ा है तो वह बैगनी हो गया। ऐसो भी देखिए कि बैगनी में जो होता है बीज अधिक होता है, बिच्चा अधिक होता है। बैंगन का बिच्चा जानते हैं ना, ढेर सारा बिच्चा होता है। बैगनी का याद रख लीजिएगा, बैगन में बिच्चों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए विचलन क्या हो जाएगा? किसका अधिक हो जाएगा? बैगनी का। विचलन कम हो जाएगा, किसका हो जाएगा? लाल का। तो ये दोनों क्वेश्चन कंफर्म हो गया होगा। अब है यहां से आपको पूछ देता है कि बताइए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो पहले यहां देखिए, तरंगदैर्घ्य किसका मात्रक है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वह 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, लाल रंग का जो होता है, क्योंकि यहां लाल हम लिखे हैं, तो लाल रंग यहां पर हो जाएगा, यहां पर कर देते हैं हम, यहां पर कर देते हैं 7500। ठीक है,
यहां पर लिख देते हैं लाल का 75, ताकि आपको याद रह जाए। 7500 एंगस्ट्रॉम एक इसका होता है लाल का यहां तक, और इसका जो होता है वायलेट, ये वायलेट यहां तक लेते हैं, ये वाला इसको कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। वही सबसे लास्ट वाले देखिए बैगनी का, तो बैगनी का जो होता है तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। और इनके बीच में जितने कलर है, लाल और बैगनी के बीच में जितने कलर होते हैं, जैसे ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, इनके बीच में जो रेंज आता है वह होता है आपका दृश्य किरण। और दृश्य किरण को मानव नेत्र बहुत अच्छी तरह से देख सकता है, जबकि आपको पराबैंगनिक किरण को अच्छी तरह से नहीं देख पाता है, और प्लस फिर अवरक्त किरणें को नहीं देख पाता है। अब आपको यहाँ पर दोनों बातें समझना होगा कि अवरक्त किरण किसको कहेंगे और पराबैंगनिक किरण किसको कहेंगे। तो देख लीजिए, अगर वर्ण विक्षेपण के बाद प्रकाश में जब प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है 7500, लेकिन अगर किसी रंग का 7500 से अधिक उसका वेवलेंथ हो जाए, मतलब तरंगदैर्घ्य अधिक हो जाए, तो उसको कहते हैं आपका अवरक्त किरण कहते हैं। देखिए 7500 से आगे चला गया तो किसका हो जाएगा, अवरक्त किरण को होगा। वही अगर 400 से नीचे चला जाए, 400 से नीचे चला जाए, यानी 400 नहीं 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे चला जाए, तो वो होता है पराबैंगनिक किरण, अल्ट्रा वायलेट किरण होता है। तो इसको और इनके बीच में 7500 एंगस्ट्रॉम और 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो रे होता है वो होता है विजुअल रे होता है, दृश्य किरण होता है, जिसे मानव नेत्र देख सकता है। तो आपको यहां से यह कंफर्म हो गया होगा। और विचलन तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक याद रखना है, माध्य रंग पूछ देता है इनमें से माध्य रंग कौन सा है। तो देखिए इसमें जल्दीबाजी में गलती क्या करते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं 1 2 3 इधर से काट दिए, 1 2 3 इधर से काटे, ओ बीच में ग्रीन है, ग्रीन लगा के निकल जाते हैं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको पूछा गया है माध्य रंग। आप लोग है जो 9th क्लास में माध्य माध्यिका बहुलक पढ़े हैं, तो माध्य का मतलब होता है बीच वाला रंग। जितनी भी संख्या दिया हुआ रहता है उसको उतनी ही संख्या से उसको काउंट करके भाग दे देते हैं, तब जो आता है माध्य आता है। जैसे आपको 9th में पढ़े होंगे माध्य, तो इसका मतलब है इन सभी कलर का, जैसे रेड का 7500 एंगस्ट्रॉम आया उसका तरंगदैर्घ्य, उसी प्रकार से नारंगी का भी होगा कुछ, उसी प्रकार से पीला का भी होगा तरंगदैर्घ्य, ग्रीन का भी होगा, और ब्लू का भी होगा, और फिर इंडिगो का होगा, और फिर वायलेट का होगा। तो इन सभी का भी अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। इन तरंगदैर्घ्यों को वापस में जोड़ दीजिए, और जोड़ करके कितने कलर है 7 से भाग देंगे तो आपका जो होगा वह येलो के जितना आता है उसका तरंगदैर्घ्य उतना बराबर उसका आ जाएगा। इसीलिए माध्य रंग अगर पूछा जाए तो हमेशा पीला होता है, ना कि हरा होता है। यहां पर आप कंफर्म हो जाइए और क्लियर कर लीजिए इसको, ठीक है ना। तो चलिए, माध्य रंग कौन होता है, पीला होता है, और नेत्र पीला रंग देखने के लिए अधिक संवेदनशील होता है। आपको पूछ देता है नेत्र किस रंग के लिए अधिक संवेदनशील होता है, तो येलो कलर के लिए होता है। तो ये सभी बातें आपको याद हो गया होगा। आप लोग चाहे तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले करके आप लोग नोट बना सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें देखना क्या है, अब इसको क्वेश्चन कैसे राइज करता है, देखिए उठाता कैसे क्वेश्चन, यहां से देखिए। अब कह रहा है मानव नेत्र, हम आपको क्वेश्चन यहां से ऐसे आप पहले है जो ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, यहां से आप लोग लिख लीजिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 7500 एंगस्ट्रॉम होता है ना, या चाहे जिस रंग का तरंगदैर्घ्य 7500 एंगस्ट्रॉम होता है उसे जो है क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है लाल, यानी लाल कलर, लाल रंग का जो होता है तरंगदैर्घ्य 7500। फिर दूसरा लिख लेंगे, बैगनी कलर का जो होता है तरंगदैर्घ्य कितना होता है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। याद हो गया। विचलन बता दीजिए किसका विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का। कम किसका होता है विचलन, तो हो जाता है आपका लाल का। यहां तक कंफर्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे उठाता है, यहां से इसको कंसेप्ट याद रखेंगे, आपको कम बेसी कहेगा, किसका कहेगा, माध्य रंग क्या है,
ये सब आप जान गए। अब देखिए क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है मानव नेत्र देख सकता है, मानव नेत्र देख सकता है, देख सकता है, ये क्वेश्चन है आपका। आपका आंसर ए में है 7500 एंगस्ट्रॉम, बी में दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, सी में दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच। चाहे इसको नहीं देते हैं, आपको दे देते हैं 6500 एंगस्ट्रॉम, डी में दे दिए हैं 7800 एंगस्ट्रॉम। आप बनाइए इसमें, अब है जो मारिए। तो आप देखें यहां पर आपको है जो कंफ्यूज हो जाएगा कितना मानव के नेत्र देख सकता है। तो अभी बताए हैं आपको कि 4000 से लेके 7500 के बीच में जब रहेगा तब मानव नेत्र देख सकता है, वो विजुअल रे को देख सकता है। तो इसके 4000 और 7500 के बीच में देखिए कौन है, 6500 नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6500 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अपना जो है कॉमन सेंस लगाइएगा, बुद्धि लगाइएगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं। निम्न में से पराबैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य है। ए में कह दिया आपका 4000 एंगस्ट्रॉम, बी में कह दिया 2500 एंगस्ट्रॉम, सी में कर दिया 6500 एंगस्ट्रॉम और डी में कर दिया नन ऑफ दीज। आप इसको बनाइए। कह रहा है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से पराबैंगनिक रंग का तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य कितना है। तो अभी हम इसको अगर यह कंसेप्ट याद है तो बना सकते हैं। हमने कहा था कि 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे रहेगा तब होगा वह पराबैंगनिक किरण अल्ट्रावायलेट। तो 4000 से नीचे देखिए कौन सा है, 4000 से नीचे 2500 है ना। तो 2500 एंगस्ट्रॉम आपका क्या हो जाएगा, तो इसको आप बना सकते हैं इस टाइप से। चलिए उसी प्रकार के आपको एक और देते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अवरक्त किरण का वेवलेंथ है। ए में दे दिया है 6500 एंगस्ट्रॉम, बी में दे दिया है 6600 एंगस्ट्रॉम, सी में दे दिया हुआ है 7600 एंगस्ट्रॉम और डी में दे दिया है 7800 एंगस्ट्रॉम। अब आपका कथन दे दिया है ए बी सही है, 2 में दिया हुआ है बी सी सही है, 3 में दे दिया हुआ है आपका सी और डी सही है ना, सी और डी सही है, तीसरा नंबर में दे दिया है। या आपको उलट कर ये भी सी करके देगा, आपको रंगने में सहूलियत होगा। आप बता सकते हैं अवरक्त किरण का वेवलेंथ कहा जाता है तरंगदैर्घ्य को। तो तरंगदैर्घ्य अवरक्त का पूछे तो 7500 से अधिक होना चाहिए। तो 7500 से अधिक देखिए कौन है, 7600 है और 7800 है। इसका मतलब सी और डी आंसर हो जाएगा, सी और डी चला जाएगा आंसर। ये सब अपने से बुद्धि लगाना है आप, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका है वर्ण
वर्ण विक्षेपण में बीच का रंग है, तब आप मार सकते हैं बीच का रंग कौन सा है, हरा हो जाएगा, हरा। लेकिन माध्य अगर पूछ दिया जाए तो माध्य जो होगा पीला होगा, और पीला जो है नेत्र के लिए अधिक संवेदनशील है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आएगा, अगर ये कंसेप्ट याद है आपको तो हमेशा समझ में आएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना लेंगे इससे। तो फिर कैसा लगा वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, आपके जवाब सुनने के लिए हम तत्पर रहते हैं हमेशा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन प्राप्त हो जाता है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद,